नमस्कार एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। सो आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ इंटेलेक्ट एजुकेट अकेडमी। टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर we will deal with the biology MCQs again. Now this time they are more concerned with respect to the animal diversity. So let us start. The first question is the largest phylum of animal kingdom is. So animal kingdom का largest phylum क्या रहेगा, उसके लिए मैं पहले आपको ऑप्शन यहाँ पे चार ऑप्शन है: एनिलिडा, कॉर्डेटा, मलस्का, आर्थ्रोपोडा. सो द एग्जैक्ट करेक्ट ऑप्शन इज दैट इज द आर्थ्रोपोडा. तो इसको किस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं कि अगर आप लार्जेस्ट फाइलम की बात करते हो तो किन बेसिस पे हम लोग लार्जेस्ट फाइलम को लेके आते हैं कि हम उस पूरे एनिमल किंगडम के उस किसी पर्टिकुलर फाइलम में उसके पूरे ऑर्गेनिज्म को देखते हैं. तो अगर यहाँ पे अगर आर्थ्रोपोडा की बात की जाती है तो एक बड़ी वास्ट वैरायटी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं. तो अगर इसका नंबर भी देखिएगा तो ये बाकी सभी फाइलम से यहाँ पे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म है. दैट्स व्हाई इट इज़ कंसीडर्ड एज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम. चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. द एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स दे आर कॉल्ड व्हाट. तो इफ़ यू टॉक अबाउट द एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ओवीपेरस, ओवो, विवीपेरस, विवीपेरस, एनीवन नन ऑफ द अबव. तो इन्हीं तीनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा ऊपर, नन ऑफ द अबव नहीं है. ओवीपेरस, सो इसका राइट ऑप्शन है दैट इज ए, इट मीन्स ओवीपेरस. अब ओवीपेरस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एग ले करते हैं, और विवीपेरस वो ऑर्गेनिज्म आते हैं, विवीपेरस those give birth to their young ones. Okay, those give birth to their young ones, they are called as the viviparous organism. And what are ovoviviparous? Ovoviviparous are those organisms those give birth to their young ones but after the hatching of the eggs inside their body. Okay, इनकी बॉडी में eggs होते हैं, eggs hatch होते हैं और फिर वो and then they give birth to the young ones. So they are the ovoviviparous, like in certain snakes. Here this is the phenomena that is ovoviviparous. So here egg laying organism, यानी कि यहाँ पे अगर आपको right option है that is the A, oviparous organisms. Then let us shift to our third question. Choose the odd one out. So Porifera, Nidaria, Echinodermata and Chordata. जी हाँ, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा. यहाँ पे आपको चार अलग अलग आप नाम देख पा रहे हो, एक पॉरीफेरा, देन निडेरिया, एकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा. सो ऑल आर द नेम्स ऑफ वन फाइलम्स: पॉरीफेरा, निडेरिया, एकाइनोडर्मेटा. सो ये तीनों के तीनों फाइलम अगर आप पहले वाले देखो तो दीज आर द फाइलम्स फ्रॉम द इनवर्टिब्रेट्स. ओके, इनवर्टिब्रेट फाइलम्स हैं. एंड द फोर्थ वन दैट इज द कॉर्डेटा, दिस इज फ्रॉम द वर्टिब्रेट सेक्शन. कॉर्डेटा में चला जाता है, बाकी सारे नॉन कॉर्डेट्स थे. सो ऑब्वियसली डी पार्ट इज द ऑप्शन राइट हियर. That is because it is the odd one out here. All the above three, they are the invertebrates. Then is the fourth question: the study of birds is called what? So birds की study को क्या बोलेंगे? Okay, तो the right option here is ornithology. Ornithology, that branch of science that deals with the study of birds. अगर हम सर्पेटोलॉजी की बात करते हैं, और more appropriately more appropriate it is called as a serpentology, that is the study of snakes. Biology, you know, living organisms, and then the zoology, you know, that is the study of animals. Then let us shift to our fifth question, that is the presence of radula is characteristic feature of. जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जब हम मलस्का को पढ़ते हैं, मलस्का की स्टडी करते हैं. तो मलस्का में हम पाइला देखते हैं उसका ऑर्गेनिज्म, उनमें एक रेस्पिंग ऑर्गन दिखता है. एग्जैक्टली, देयर इज अ रेस्पिंग ऑर्गन, एंड दैट रेस्पिंग ऑर्गन ये किसके लिए हेल्प करता है? टू ग्रैस्प द फूड. ठीक है, फूड को कलेक्ट करने के लिए, फूड को अंदर लेने के लिए ये रेस्पिंग ऑर्गन हेल्प करता है, और ये रेस्पिंग ऑर्गन होता है रेड्यूला. एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मलस्का. मलस्कन्स में ये पाया जाता है. Then let us shift to our sixth question. What is the dental formula of human beings? Exactly. अभी डेंटल फार्मूला ऑफ ह्यूमन बींग्स की बात की जाती है, तो हमारा जो डेंटल फार्मूला होता है वो क्या होता है? अब ये डेंटल फार्मूला किस तरीके से आप लोग निकालते हैं? इसमें हमारे जो टीथ हैं उनकी वैरायटी है. वी आर हिट्रोडॉन्ट, तो इसमें अलग अलग टाइप के हमारे पास टीथ होते हैं. ठीक है, जैसे आप पढ़ते हो इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड देन मोलर. ठीक है, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर. अब देर आर टू जॉज. ठीक है, एक अपर जा रहेगा, एक लोअर जा रहेगा. अगर हम अपर जॉ की बात करते हैं तो अपर जॉ में भी क्या होगा? इस तरीके से इस साइड भी दांत हैं, इस साइड भी दांत हैं. ठीक है, अगर हम लोअर जॉ की बात करते हैं तो लोअर जॉ में भी क्या होगा? इस साइड भी दांत हैं और इस साइड भी दांत हैं. तो ये कुछ हमारे अपर एंड लोअर जॉ बन रहा है. तो अपर जॉ में अब
हमारे कितने दांत होते हैं, देयर आर 32 टीथ, ठीक है। अगर हम 32 टीथ की बात करते हैं तो मीन्स 16 ऊपर है, 16 ही लोअर जॉ पे हैं। तो जो 16 अपर जॉ में उसमें 8 इस साइड आते हैं, 8 राइट साइड आते हैं, 8 लेफ्ट साइड आते हैं, 8 राइट साइड आते हैं। इन 8 में किस तरीके से दांत बनते हैं, हमारे पास 2 इंसीजर हैं, ठीक है, एक कैनाइन है, ठीक है, 2 हमारे पास प्री मोलर हैं और उसके बाद में 3 हमारे पास मोलर हैं, यानी कि दिस बिकम्स नाउ व्हाट 2 2 1 2 3। ऐसा ही ये 2 1 2 3 ऊपर, ऐसा ही 2 1 2 3 इधर, ऐसा ही 2 1 2 3 इधर, ऐसा ही 2 1 2 3 इधर। तो ये पूरे मिलके कितने बना देते हैं 32 टीथ। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, दैट इज द 2 1 2 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम एनिलिडा। तो फाइलम एनिलिडा की अगर आप करेक्टरिस्टिक जो नहीं है उसकी बात करते हैं तो वो क्या रहेगा। अगर मेटामेरिज्म की बात की जाती है तो एनिलिडा में मेटामेरिज्म होता है एग्जैक्टली, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है एग्जैक्टली, ट्रियोसिलोम प्रेजेंट होता है। अगर डिप्लोब्लास्टिक की बात की जाती है तो डिप्लोब्लास्टिक नहीं होता है। अगर एनिलिडा की बात करें तो यहाँ पे दे आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन बिकॉज इट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फाइलम एनिलिडा। डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है जल्दी बात करेंगे इसके बारे में भी। अनजॉइंटेड लेग्स लाइक अपेंडेजेस प्रेजेंट इन द पॉलीकीट्स आर व्हाट। अब अनजॉइंटेड लेग्स लाइक अपेंडेजेस, अगर हम पॉलीकीटा की बात करते हैं, पॉलीकीटा क्या है, पॉलीकीटा इज बेसिकली द क्लास ऑफ द फाइलम एनिलिडा। तो फाइलम एनिलिडा में 4 क्लासेस आती हैं, पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा, एनिलिडा, सॉरी पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा, हिरुडीनिया एंड ऑर्की एनिलिडा। तो उसमें से एक क्लास है दैट इज द पॉलीकीटा। तो पॉलीकीटा, पॉली मीन्स मैनी, कीटा मीन हेयर्स, तो कई सारे हेयर लाइक्स यहाँ पे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ पॉलीकीटा। अब यहाँ पे बात की जाती है अनजॉइंटेड लेग्स लाइक अपेंडेजेस, कुछ लेग लाइक अपेंडेजेस अनजॉइंटेड रहती हैं, तो वो जो पॉलीकीटा में होती है उन्हें क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द पैरापोडिया। यूरोपोड्स एंड प्लेओपोड्स, आपको आप अगर प्राण को देखते हो तो वहाँ पे आपको कुछ अपेंडेजेस दिखती हैं। यूरोपोड उसकी 6 अपेंडेज मिलती है, प्लेओपोड्स उसमें स्विमिंग अपेंडेजेस आती हैं, और पैरापोडिया यहाँ पे एग्जैक्ट ऑप्शन है जो पॉलीकीट्स में देखा जाता है। और ट्यूबफिट ये हम कहीं और देखते हैं, काइनोडर्मेट्स में देखते थे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 इज सिलोम इन एनिलिडा इज फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अ मेसोडर्म, सो इज कॉल्ड व्हाट। जी हाँ, अगर सिलोम की बात की जाती है तो इफ इट इज फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म देन इट इज कॉल्ड एज schizocilic coelom. So the option A is correct option. Enterocilic coelom is a coelom which is formed by the outpoaching of the gut region. And if the part C and D, यहाँ पे right option आपका A part आता है schizocilic coelom। अगर हम C और D part की बात करते हैं तो बेसिकली ये हैं क्या हैं, तो eustelic जो टर्म है दैट इज टाइप ऑफ ए साइफोनोस्टील, जिसमें जो स्टेम में वैस्कुलर टिश्यू होता है that is going to form a central ring of bundles around the pith, that is what the eustelic is. And what is amphicelic, it is for the vertebrae जो concave होते हैं on both the sides, और ये कुछ certain आप फिशेस में देखते हो ऐसा vertebrae, this is what the amphicelic term is। उसके बाद में हम लोग शिफ्ट करते हैं अपने 10th क्वेश्चन पे, that is the term triploblastic animals means having what। अभी अभी हमने बात की थी डिप्लोब्लास्टिक की, और वहीं पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक बेसिकली होता क्या है, दैट इज इसमें 3 जर्म लेयर्स आती हैं, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन हियर, मींस 3 जर्म लेयर्स आती हैं। अब बेसिकली इसमें क्या था कि जो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी बनती है ना तो 3 जर्म लेयर से बनती है, और वो 3 जर्म लेयर्स कौन कौन सी होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। क्वेश्चन नंबर 11 इज फर्स्ट ट्रू सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू फाइलम व्हाट। अब अगर सिलोमेट ऑर्गेनिज्म सबसे पहले कोई आए तो वो कौन थे, दे आर द यस 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 एनिलिडा, एग्जैक्टली, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन है, सबसे पहले जो सिलोमेट ऑर्गेनिज्म आए दे आर द एनिलिड्स। टर्म एनिलिडा वाज कॉइन्ड बाय हु, 3 to 1, दैट इज लेमार्क, ओके। तो लेमार्क ने इस टर्म को दिया है ना 1809। चलिए सॉरी क्वेश्चन नंबर, अरे भैया पीछे चलो, चलिए क्वेश्चन चूज द ऑड वन आउट हियर, दैट इज एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एपिडर्म। तो यहाँ पे अगर आप राइट ऑप्शन देख पाओ, अभी अभी मैंने बात की 3 जर्म लेयर्स की जिसमें एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म रहते हैं, तीनों जर्म लेयर्स। इट मीन्स द 4th वन ऑप्शन दैट इज द राइट ऑप्शन हियर, दैट इज एपिडर्म। यहाँ ये कोई नाम ही नहीं है एपिडर्म, तो ये दिस इज द एग्जैक्ट राइट ऑप्शन हियर, दैट इज एपिडर्म।
तो दिस वाज द 13th क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द फ्लैट वर्म्स। तो इनमें से फ्लैट वर्म कौन है, ठीक है, whether they are the platyhelminthes, whether they are the nematohelminthes, whether they are the esculenthes, whether they are all of the above. So the right option here is A, that is platyhelminthes. Okay, platy means flat, so they are the flatworms. उसके बाद हम चलते हैं अपने 15th क्वेश्चन पे, दैट इज कैनल सिस्टम इज अ पेक्यूलियर फीचर ऑफ व्हाट। ओके, सो यहाँ पे ए पार्ट आप देखते हो, इसके ऑप्शंस में प्रोटोजोन्स, पैराजोन्स, निडेरियंस और हेलमिंथस। तो अगर कैनाल सिस्टम की बात की जाती है, कैनाल सिस्टम बेसिकली आप एक टॉपिक देखते हैं यहाँ पे पॉरीफेरन में देखते हैं हम लोग कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्जेस। तो कैनाल सिस्टम स्पॉन्जेस में रहता है और स्पॉन्जेस जो हैं वो बेसिकली किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, दैट इज द पैराजोआ। उसके लिए टर्म यूज की जाती है पैराजोआ। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन हियर, ऑप्शन नंबर बी, बी बी नॉट सी, इट इज द बी ऑप्शन, पैराजोन्स। सो लेट अस शिफ्ट टू आवर 16th क्वेश्चन। these are the pigment cells. So कौन से इसमें से pigment cells हैं? So option A is correct option here, that is chromocytes means pigment cells. और अगर बाकी options पे नजर डाली जाए तो trophocytes, they are the nutritive cells. Colonocytes, they secrete collagen fibers. Okay, myocytes, muscle cell related. So the option A, that is chromocytes, they are the pigment cells. एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स फाउंड इन फ्लैट वर्म्स आर। अगर हम फ्लैट वर्म की बात करते हैं, अभी हमने फ्लैट वर्म का नाम लिया, दैट इज प्लेटिहेलमिंथस। तो वहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन होते हैं? सो रेनेट सेल्स होते हैं क्या? नो, रेनेट सेल्स दे आर फाउंड इन द राउंड वर्म्स, दे आर द एक्सक्रीटरी कैनाल्स इन द राउंड वर्म्स। पहला ऑप्शन नहीं है। Yes, exactly. The flame cells, यानी कि प्रोटोनेफ्रिडिया, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन हियर. If you talk about the green glands, they are the antennary glands and in crustaceans. And if you talk about D, that is coxal glands, they are in the arachnids or scorpions. So option B, that is flame cells, they are the excretory organs found in flatworms. Then 5 kingdom classification was proposed. Why? I think very simple question here, that is Whittaker. Not Darwin, not Aristotle, not Flamingo. Option B is the right option. Then gills are the chief respiratory organs in. Okay, तो gills किस में chief respiratory organ का रोल अदा करते हैं? Exactly, ये भी एक easy सा क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि एम्फीबियंस की बात आती है जब, तो एम्फीबियंस भी पानी में रहते हैं, हमें पता है, लेकिन हमें ध्यान देना है व्हाट आर द गिल्स आर द चीफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट इन व्हाट। अभी जो बिल्कुल पानी में रहेंगे गिल्स, उन्हीं के लिए ही रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करता है। सो ऑप्शन ए इज द एग्जैक्ट ऑप्शन हियर, दैट इज fish. Okay, let us move to our last question, that is the earliest known bird is. So from the fossil record हमारे पास ये पता चलता है कि हमारे पास इस यूनिवर्स में अगर कोई earliest known bird था तो वो कौन था? ठीक, क्या डायनासोर था, या बटरफ्लाई थी, या आर्कियोप्टेरिक्स था, या ईगल थी? तो अगर इसमें थोड़ा सा देखा जाए, ध्यान दिया जाए, ईगल ये तो हमें पता है कि बर्ड है, ठीक है, अभी भी आप ईगल को देखते हो। अब यहाँ पे बात की जाती है अर्लीस्ट नोन बर्ड की, तो आर्कियोप्टेरिक्स ऐसा लग रहा हो सकता है। बटरफ्लाई की बात करूँ तो बटरफ्लाई क्या है? बटरफ्लाई तो बर्ड है ही नहीं है, दैट इज व्हाट, बटरफ्लाई इज एन आर्थ्रोपोड। डायनासोर की बात करूँ तो बेटा जी डायनासोर भी क्या है? ये भी बर्ड नहीं है, ये तो रेप्टाइल है, आर्कियोप्टेरिक्स। तो सी पार्ट इज द राइट ऑप्शन हियर, दैट इज आर्कियोप्टेरिक्स, दिस वाज द अर्लीस्ट नोन बर्ड। और इवन कि ये क्या बनाता है, ये कनेक्टिंग लिंक बनाता है विद एब्स और उसके साथ में जो रेप्टाइल्स थे, इनके बीच में अगर कोई कनेक्टिंग लिंक बनाता है बर्ड्स और रेप्टाइल्स का, दैट इज आर्कियोप्टेरिक्स। तो दीज आर द 20 क्वेश्चंस MCQs. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, टेक केयर, विश यू गुड लक।